आज का पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन के दो मतलब होते हैं। पहला होता है भय या शंका, दूसरा होता है समझ। इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी और फियर, भय या शंका से रिलेटेड जो है, ऑफ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट हैपनिंग। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग या ग्रेस्प, जो कि समझ से रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हैव एप्रीहेंशन रिगार्डिंग न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट्स में शंका है, भय है कि नया पैटर्न ऑफ एग्जाम, जो नया एग्जाम का पैटर्न है, उससे उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, एप्रीहेंशन, भय या शंका। तो इसके दोनों वर्ड के सिनोनिम्स देख लेते हैं। भय या शंका से रिलेटेड है वरी एंड एंजाइटी, और समझ से रिलेटेड जो इसकी मीनिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। आज का दूसरा वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है संगुटिका या समूह। A thing that consists of number of different and distinct part। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिए, टाटा कॉन्ग्लोमरेट। टाटा कॉन्ग्लोमरेट, टाटा कॉन्ग्लोमरेट के अंदर टाटा केमिकल्स, टाटा टेलीकॉम, टाटा मोटर्स, टाटा के स्पाइसेस, सॉल्ट, नमक, ये सब आता है। तो ये सारे कंपनियों के समूह को बोलेंगे हम टाटा कॉन्ग्लोमरेट। इसके दो सिनोनिम्स हैं, मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट डेसिक्रेट का मतलब होता है अनादर करना या भ्रष्ट करना। टू ट्रीट अ सैक्रेड प्लेस और थिंग। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। किसी पवित्र जगह या वस्तु को डिसरिस्पेक्ट करना या अनादर करना या भ्रष्ट करना। याद रखिए, इस फ्लैग से, जैसे किसी देश का फ्लैग एक सम्मानजनक चीज होती है, अगर उसको जलाना, उसको पाँव के नीचे डालना, ये सब क्या हुआ? उसका डेसिक्रेशन हो गया। वैसे ही होली किताब, बाइबल, कुरान, गीता, इन सब का भी डेसिक्रेशन होता है अगर कोई इन किताब को फाड़ता है या अनादर से ट्रीट करता है। दो सिनोनिम है, पॉल्यूट करना और दूसरा वायलेट करना। अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब होता है बेफिक्र। नॉट डिसकंसर्टेड और पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब वो फीलिंग होती है जब आपको कोई सदमा लगता है, उसके बाद आप अंदर से कैसे हिल जाते हैं, उसको बोलता है पर्टर्ब्ड होना। तो पर्टर्ब्ड का जो अपोजिट है, मतलब पर्टर्ब फील नहीं कर रहे हो, तो मैं सदमा लगा है उसके बाद भी बेफिक्र हो रहे हो, तो उस फीलिंग को हम बोलेंगे अनफेज्ड। द प्रोटेस्टर्स आर अनफेज्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट। प्रोटेस्टर्स को पता है कि उन्हें पुलिस अरेस्ट करेगी, बट फिर भी वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सिनोनिम से अनडॉन्टेड एंड अनवरीड। आज का पांचवा वर्ड एक इडियम है, मच एडो अबाउट नथिंग। विलियम शेक्सपियर की एक बुक है, उसके ऊपर है। हिंदी में इसके करस्पॉन्डिंग जो इडियम आएगी, जो मुहावरा या लोकोक्ति आएगी, उसका मतलब होगा राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना। अ लॉट ऑफ फस अबाउट समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बट फिर भी उसको बड़ा चढ़ा के कहने को हम बोलेंगे मच एडो अबाउट नथिंग। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज के पांचों वर्ड्स का। पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब भय या शंका होता है। स्टूडेंट्स आर एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग न्यू पैटर्न। नए पैटर्न के आने के बाद कैसे आपके मन में भय या चिंता होती है, उसे हम बोलेंगे एप्रीहेंशन। कॉन्ग्लोमरेट, टाटा कॉन्ग्लोमरेट याद रखिए। टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसलिए टाटा ग्रुप क्या है? कॉन्ग्लोमरेट है। डिसेक्रेट, डिसेक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, अनादर करना। देश के फ्लैग को अनादर करने को हम बोलेंगे डिसेक्रेशन। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब होता है बेफिक्र होके आगे बढ़ते रहना, बेफिक्र रहना। और पांचवा वर्ड था मच एडो अबाउट नथिंग, राई का पहाड़ बनाना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसे लगे ये वर्ड्स। थैंक यू।